जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये जो भी मैं शेयर कर रही हूँ सिर्फ बोल मेरे हैं और मैं जो भी बोलूँगी वो मेरे गुरु महाराज मुझसे कहलवा रहे हैं। गुरु जी के बारे में मैं क्या कहूँ? मेरी प्यारी संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने इतना नवाजा है कि मैं बता नहीं सकती। परेशानियाँ सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उनको सहने की शक्ति मेरे गुरु पा देते हैं। वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। मैं पहली बार मुझे गुरुजी के बारे में मैं देखती थी। मेरी शादी 2008 में हुई और गुरुजी के बारे में गाड़ियों पे लिखा देखती थी और पता कुछ नहीं था गुरुजी के बारे में। मेरी शादी हो गई, फिर गुरु महाराज की कृपा से मुझे मेरा बेटा हुआ 2010 में। फिर वो जैसे संगत जी नर्सरी में आया तो मैंने उसकी एक ट्यूशन लगाई। तो हमारे घर पे एक ट्यूशन टीचर आती थी और वो भी गुरुजी की ही प्यारी संगत थी, वो आंटी और उनकी मम्मी। उन्होंने मुझे बताया गुरुजी के बारे में। और संगत जी, जो ट्यूशन वाली आंटी थी, उनकी मम्मी, वो भी गुरुजी की बहुत भक्त थी, हैं मतलब। माफ़ करिए संगत जी, मुझे इतना पता नहीं है, ये मेरा पहला सत्संग है। तो वो मुझे कहने लगी, मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर, कि आप इतने परेशान रहते हो, आप क्यों नहीं गुरुजी के पास जाते? तो उनकी मम्मी के साथ मैं पहली दफ़ा गुरुजी के मंदिर गई। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे मैं अपने किसी किसी अपने के पास आई हूँ। शादी के बाद देखो संगत जी, बेटी के लिए मायका जो घर होता है, वो भी पराया हो जाता है। ससुराल घर में आके ये कहा जाता है कि ये पराए घर से आई है। लेकिन मेरा बड़ा मंदिर, मेरे गुरुपा का घर, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा अपना है। 2 बार मैं उन संगत जी के साथ गुरुजी के आश्रम गई और पहली बार में ही मुझे गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिली। गुरुजी का चरण स्वरूप और गुरुजी का एक व्हाइट चोला स्वरूप मुझे मिला, जो कि मैंने आके अपने घर के मंदिर में लगा दिया। चूँकि मेरे परिवार में किसी को पता नहीं था, तो कोई इतना मानता नहीं था। मैं बस दिल से मानती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मेरा उस तरफ से ध्यान हट गया क्योंकि जीवन की बड़ी परेशानियाँ, मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, तो मैं हट गई वहाँ से। फिर हुआ क्या संगत जी, मेरे फ़ादर साहब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। अगस्त की बात है ये, 6 अगस्त 2019, कोरोना से जस्ट पहले की बात है। मेरे फ़ादर साहब को पेट में दर्द हुआ, उनको हम हॉस्पिटल लेके गए संगत जी। उन्होंने एडमिट कर लिया इमरजेंसी में। उनको लगा कि नॉर्मल पेट दर्द है, वो लोग अपनी जाँच पड़ताल करते रहे। लेकिन जो गुरु महाराज का हुक्म था, मेरे पापा को पेट में इंटेस्टाइन के अंदर ब्लास्ट, डॉक्टरों के हिसाब से जो कि हो गया था, तो पस अंदर बन गई थी जो कि उनके पेट में सेप्टिक बन गया संगत जी। डॉक्टरों ने बोला इनकी इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी के बाद ऐसा भी है कि ये ना बचे
और अगर बचते हैं तो इनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और पूरे चांसेस हैं कि ये वेंटिलेटर पे जाएँ और ना बचें। तो संगत जी वही हुआ, मैंने मेरे गुरु पास से अरदास करी कि गुरुजी मेरे पापा को बचा लो, क्योंकि माँ-बाप से बढ़कर तो संसार में कुछ नहीं होता गुरुजी। लेकिन मैं बड़े मंदिर गई, मेरे पापा को वेंटिलेटर पे थे, गुरुजी का एक छोटा लॉकेट स्वरूप था। वो वेंटिलेटर पे मैंने पापा के पास रखा संगत जी। और उस दिन पापा का डायलिसिस, चूंकि डॉक्टरों ने कहा था इनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा, तो पापा की किडनी फेल हो गई, तो पापा का डायलिसिस चल रहा था। मैं अपने घर से, मेरे बच्चे स्कूल से आए, उन्हें लेके मेरे मायके के घर छोड़ा और हॉस्पिटल गई और वहां पापा से मिलके उनको बोल के कि पापा मैं गुरु महाराज के पास जा रही हूँ, वही आपकी रक्षा करेंगे। मैं बड़े मंदिर गई, लेकिन मैं गई तो मंदिर में पहले पहुंच गई, तो मैं वहां बैठी, गुरु महाराज ने बिठाया, जगह दी, अंदर दर्शन करे गुरु संगत जी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जो भी अरदास कर रही थी मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैं वापस आई सीधा हॉस्पिटल। मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा गुरुजी ने तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे तब भी मेरे गुरु पापा यकीन है वो आपको ठीक कर देंगे। पर संगत जी अगले दिन सुबह फोन आता है कि पापा नहीं रहे। पापा को गुरु महाराज ने अपने पास बुला लिया। संगत जी जो उनकी जितनी जीवन था उन्होंने बहुत अच्छे से जिया। हम तीनों भाई बहन, मैं हम दोनों बहनों की शादी करी, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मेरे पापा जी ने। फिर मेरा गुरुजी के साथ फिर लिंक जो था वो टूट गया, लेकिन मन में हमेशा, क्योंकि चूंकि मेरे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप है, तो बस ऐसे ही मैं मानती रही। और पापा की डेथ के बाद फिर मेरे भाई की शादी की गुरु महाराज की कृपा से, उसने लव मैरिज करी। गुरुजी ने शादी के बाद एक प्यारी सी बेटी ब्लेस करी मेरे भाई को। अब उसके बाद हमें लगा कि नहीं, भाभी को सेकंड टाइम जब संगत जी पता चला कि भाभी एक्सपेक्टिंग है, तो फिर मैं दोबारा से जुड़ी मेरे गुरु महाराज से। मैंने अरदास करी कि गुरु महाराज मेरे पापा को ही वापस भेज दो, क्योंकि मेरा भाई बहुत अकेला है। परिवार आज की डेट पे आप जानते हो, भगवान के, गुरु के अलावा कोई अपना नहीं है। तो गुरुजी से मैंने जो मांगा, मेरे गुरु महाराज ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया, तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग पुत्र ब्लेस कर रहा हूँ। तो मेरा भतीजा संगत जी गुरु महाराज की कृपा से 7 फरवरी को प्यारा सा बेटा ब्लेस किया मेरे गुरु महाराज ने। मेरे भाई को ये खुशी दी हमें। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु महाराज का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे गुरु महाराज वो मुझे कहते हैं कि तू मेरी धी है, और बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा प्यो हूँ। अंग संग है वो मेरे और मेरे परिवार के। संगत जी मैं बस यही कहूंगी, गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद बहुत कुछ, बहुत सब्र आया है कि गुरु जी ने यहाँ तक पहुँचाया है। आगे भी हाथ पकड़ के वो लेके जाएंगे। संगत जी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, अभी भी मैं अपने मंदिर में बैठ के गुरु महाराज के हाजिर नाजिर होके ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जो मांगती हूँ, जो बोलती हूँ, गुरुपा मेरी सब सुनते हैं। कोई है जिससे मैं अपना दिल की हर बात साझा कर सकती हूँ। गुरु महाराज ने टेलीपैथी के थ्रू काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझ पे, तेरे बच्चों पे, तेरे घर पे बहुत ब्लैक मैजिक है, और किसी परिवार के अपने ने किया है। तो इस बात का भी मुझे पता है कि मेरे गुरुपा हर पल मेरे मेरे बच्चों के अंग संग हैं और वो रक्षा करेंगे। गुरु महाराज सबकी, सब पे मेहर करना, अपने सारे गुरु परिवार पे, सारी गुरु संगत को, सबको बख्श दें गुरु महाराज। पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ हो जाए,
लेकिन गुरु महाराज जी से जुड़ने से हमें बड़ी से बड़ी तकलीफ भी बहुत छोटे में निकल जाती है। मेरी प्यारी संगत जी, मैं जैसे-जैसे मेरे साथ जो होता रहेगा, गुरुजी ने मुझे और भी जो हिंट्स दिए हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ वो सब करूँ। लेकिन चूँकि मेरे घर पे बहुत ब्लैक मैजिक है, तो चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही जैसी मैं चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे अंकल हैं, वो मानते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं मानते। मेरी बेटी बहुत मानती है गुरु महाराज को, वो गुरुजी को बहुत मानती है, स्कूल जाती है, गुरु महाराज के आगे मत्था टेक के जाती है और उनसे अरदास करती है वो भी कि गुरुजी मेरी मम्मी जो चाहती हैं वैसे करो। बस मुझे यही चाहिए गुरुपा कि मेरे घर सबसे पहले शांति का दान बख्शो। तो मेरे घर शांति नहीं है, जो हर पल मेरा मन विचलित रहता है, मेरा मन कहीं नहीं लगता। मेरे गुरुजी जानी जान है, मेरे गुरुपा जानी जान है। मुझे पता है जो करेंगे अच्छा करेंगे, मैंने पूरी तरह उनको सौंप दी है अपनी डोर। जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मेरे गुरु जी का दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बात ये है कि मेरे मायके परिवार में बहुत बहुत परेशानी चल रही है। तो वहाँ पे इतनी समस्या चल रही है कि चलती हुई दुकान कुछ अपनों के कारण बंद होने के कगार पे आ गई। सबने हमारा साथ छोड़ दिया। मैंने मेरे गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा किसी को भेज दो कि वहाँ की दुकान नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बाप की आखिरी निशानी ये दुकान हमारे पास है, जिस पे हमारे सभी परिवार के लोगों की बहुत बुरी नज़र है। कोई भी मेरी माँ, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरे भाई, उन लोगों को खाते हुए कोई नहीं देख सकता। अभी मैंने अपना पहला सत्संग भी शेयर किया। गुरु महाराज की कृपा से मेरे भाई को उन्होंने प्यारा सा बेटा ब्लेस किया। वो बच्चा हुआ उस दिन से सबने हमसे और मुंह फेर लिया। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी एक एक करके सब आईना दिखाते हैं कि कौन अपना तो कौन पराया। सबने खूब साजिशें रची कि किसी भी तरह हमारी दुकान बंद हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बड़े होते हैं। मेरे गुरुपा अंग संग है। मैंने अरदास लगाई गुरुजी से कि गुरुजी, आप मुझे अपनी बेटी बोलते हो, आप मेरे प्यो हो, तो इस नाते मेरे मायके के घर की रक्षा करना भी आप ही का कर्तव्य है। कुछ भी गलत होते मैं नहीं देख पाऊंगी गुरुजी। आपके अलावा हमारे पास और कोई नहीं है, कोई नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। मैंने अरदास लगाई और संगत जी, आप यकीन करोगे, अभी ये सत्संग शेयर करने से पहले जस्ट मैं मेरे भाई से बात कर रही थी। से बात करते करते मेरा ब्रदर कहता, मैं बाद में बात करूंगा, कोई आया है पुराना बंदा और वो दुकान थोड़े दिन हमारी देखेगा। तो ऐसे ही है मेरे गुरुपा, जो उन्होंने मुझे वादा करा था कि वो संभालेंगे, उन्होंने संभाला। मेरे भाई की समस्या का समाधान किया। गुरुजी हमेशा अपने अंग संग रहना। संगत जी, मुझे माफ करना अगर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ तो। अंग संग रहना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,
दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।